नमस्कार, मैं हूं रवि रंजन। आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। जुड़ जाइए विमर्श न्यूज के साथ। अगले 7 मिनट में देखिए देश और दुनिया की 6 बड़ी खबरें। तो सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बर्फीले तूफान के कारण खाई में गिरी बस, 7 लोगों की मौत, 150 लोग बर्फ के नीचे दबे। सिक्किम की राजधानी गंगटोक की घटना। मुजफ्फरपुर में आग का तांडव, लाखों के सामान सहित दर्जन भर मवेशी जलकर खाक। बिहार में दंगों पर राजनीति तेज, बीजेपी ने कहा नीतीश से नहीं संभल रहा बिहार। ओवैसी के निशाने पर तेजस्वी और नीतीश कुमार। उधर सरकार और जदयू के भीतर भी एक राय नहीं। चीन ने अरुणाचल की 11 जगहों के नाम बदले, 5 साल में तीसरी बार ऐसी हरकत। भारत ने कहा नाम बदलने से हकीकत नहीं बदलती। और अब डराने लगा है कोरोना। 24 घंटे में कोरोना के 3038 नए मामले, 9 लोगों की मौत। एक्टिव केस 7 महीने में सबसे ज्यादा। और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने किया सरेंडर करने से पहले बोले हमें अपना देश वापस लेकर इसे फिर महान बनाना है। तो ये थे हेडलाइंस। अब खबरें विस्तार से। सिक्किम के गंगटोक में एक बड़ा हादसा हो गया है। बर्फीले तूफान के कारण एक बस खाई में गिर गई, जिसमें सवार 7 पर्यटकों की मौत हो गई, जबकि 150 से ज़्यादा लोग बर्फ में दब गए। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब तक 22 लोगों को निकाला गया है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक में मंगलवार को बड़ा हिमस्खलन हुआ। इसमें 7 टूरिस्ट की मौत हो गई। मरने वालों में 4 पुरुष, 2 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल है। यह घटना दोपहर करीब 12:20 पर गंगटोक नाथुला दर्रे से जोड़ने वाले जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर हुई। बताया जा रहा है कि इस घटना में 150 से ज़्यादा लोग बर्फ के नीचे दब गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब तक 22 लोगों को बाहर निकाला गया है। ये घटना गंगटोक के नाथुला दर्रे के पास हुई। ये चीन की सीमा के पास ये घटना घटी है। रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से चल रहा है। गर्मी बढ़ते ही अगलगी की घटनाओं में तेजी आ गई है। मुजफ्फरपुर के मनियारी में ऐसी एक घटना घटी, जिसमें कई घर जलकर राख हो गए और घरों के पास खड़े 12 से ज़्यादा मवेशियों की भी मौत हो गई। मुजफ्फरपुर के मनियारी थाना क्षेत्र में महंत मनियारी के वार्ड संख्या 10 में अचानक एक घर में आग लग गई। देखते देखते आग ने रौद्र रूप धारण कर लिया और पूरे घर को अपने आगोश में ले लिया। अगलगी में करीब 1 दर्जन मवेशी, खाने पीने के सामान, नकदी सहित लाखों का नुकसान हुआ है। आग किसी एक घर में लगी थी और धीरे धीरे वो पूरा घर जल के राख हुआ। दमकल के आते आते आग ने भयानक रूप पकड़ लिया था। इस समय गर्मी के दिनों में लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। गर्मी बढ़ते ही अगलगी की घटनाएं बढ़ जाती हैं। बिहार में बिहार शरीफ और सासाराम दंगों पर अब सियासी गलियारे में हलचल तेज है। बीजेपी ने कहा है कि नीतीश कुमार से सरकार नहीं संभल रही, तो मोदी ने अपनी सेना भेजकर स्थिति को काबू में पाया। बिहार में दंगों पर सियासत तेज हो गई है। जेडीयू अध्यक्ष ने कहा कि 8 घंटे में हमारी सरकार ने दंगा रोक दिया, जबकि सरकार का बयान कुछ और है। दरअसल ललन सिंह ने मंगलवार को यह दावा किया था कि सासाराम और बिहार शरीफ में जो कुछ हुआ उसे राज्य सरकार ने 8 घंटे में नियंत्रित कर दिया। उधर राज्य सरकार और पुलिस दोनों का कहना है कि सासाराम और बिहार शरीफ में 2 दिनों तक उपद्रव होता रहा। उधर ओवैसी ने तेजस्वी से पूछा कि आप और आपके चाचा बिहार शरीफ और सासाराम क्यों नहीं गए। दंगे के लिए नीतीश और तेजस्वी की सरकार सीधे सीधे जिम्मेदार है। उधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश से जब नहीं संभला तब नरेंद्र मोदी ने जो फोर्स भेजा उससे दंगों पर काबू पाया गया। बिहार में बिहार शरीफ और सासाराम दंगों पर राजनीति चरम पर है। बीजेपी और जदयू के बीच अभी कहासुनी चल ही रही थी कि इसमें ओवैसी कूद पड़े। ओवैसी ने पूछा तेजस्वी से कि आप और आपके चच्चा अभी तक बिहार शरीफ क्यों नहीं गए। उधर बीजेपी ने कहा कि नीतीश से सरकार नहीं संभल रही। इस पूरे मसले पर सरकार की खूब किरकिरी हो रही है। चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के सवाल का जवाब ठीक से नहीं दे पा रहे थे और असहज हो गए थे। भारत चीन सीमा पर एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है। चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 11 जगहों का नाम बदल दिया है।
लेकिन भारत की तरफ से इसका करारा जवाब दिया गया। भारत ने कहा कि नाम बदलने से कुछ नहीं बदलेगा। चीन ने अपने नक्शे में अरुणाचल प्रदेश की 11 जगहों के नाम बदल दिए हैं। चीन ने पिछले 5 साल में तीसरी बार ऐसा किया है। इसके पहले 2021 में चीन ने 15 जगहों पर 2017 में 6 जगहों के नाम बदले थे। भारतीय विदेश मंत्रालय ने चीन की इस हरकत पर पलटवार किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरविंदम वागची ने कहा है कि हमारे सामने चीन की इस तरह की हरकतों की रिपोर्ट्स पहले भी आई हैं। हम इन नए नामों को सिरे से खारिज करते हैं। चलिए, भारत ने कहा कि हम नए नामों को सिरे से खारिज करते हैं। अरुणाचल प्रदेश हमारा था और हमारा रहेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पूरे देश में कोरोना एक बार फिर तेजी पकड़ने लगा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3038 नए केस पाए गए हैं और 9 लोगों की मौत की खबर है। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 3038 नए केस सामने आए हैं। इस दौरान 2069 लोग इस बीमारी से ठीक भी हुए हैं, जबकि 9 लोगों की मौत हो गई है। पिछले एक महीने में नए केस में 9 गुना की बढ़ोतरी हुई है। 3 मार्च को 334 नए केस सामने आए थे, जबकि 29 मार्च के बाद से रोजाना 3000 से ज़्यादा केस सामने आ रहे हैं। तो चलिए, कोरोना से पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। इस बार जो वेरिएंट है वो गले से नीचे नहीं उतर रहा है। ये राहत भरी खबर है, लेकिन सावधान और सतर्क रहने की ज़रूरत है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने आज न्यूयॉर्क के मैनहट्टन कोर्ट में सरेंडर कर दिया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को न्यूयॉर्क के मैनहट्टन कोर्ट में सरेंडर कर दिया। पोर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स के साथ अफेयर और फिर उसे पैसे देकर चुप कराने के मामले में कोर्ट में पेश हुए थे। डोनाल्ड ट्रंप फ्लोरिडा के घर मार ए लागो से दोपहर करीब 12:30 बजे निकले। इसके बाद वो प्राइवेट जेट से करीब 3:50 पर न्यूयॉर्क में ट्रंप टावर पहुंचे। ट्रंप ने कहा कि हमें अपना देश वापस लेना है और अमेरिका को फिर से महान बनाना है। उन्होंने अपने समर्थकों से प्रेसिडेंशियल कैंपेन के लिए पैसे डोनेट करने को भी कहा। तो ये थी आज की दिन भर की 6 बड़ी खबरें। इसी तरह की खबरें जानने के लिए आप देखते रहिए विमर्श न्यूज़। जुड़े रहिए विमर्श न्यूज़ के साथ। नमस्कार।